7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर। पीएम मोदी ने गुजरात के मोरबी में हादसे वाली जगह के बाद सिविल अस्पताल का किया दौरा, घायलों का लिया हाल। मोरबी में रेस्क्यू करने वाले लोगों से भी पीएम ने की मुलाकात। राजस्थान के मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को किया नमन। भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु को दी श्रद्धांजलि। गुजरात में भी कई विकास परियोजनाओं का पीएम ने किया शिलान्यास। तिहाड़ में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर बीजेपी का बड़ा हमला। जेल में सुविधा देने के लिए सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए वसूली का आरोप। हिमाचल प्रदेश में आज गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ चुनावी अभियान। चंबा में रैली को किया संबोधित। शिमला और मंडी में भी की जनसभाएं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। गुजरात के मेहसाणा और आनंद में रह रहे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को मिलेगी भारत की नागरिकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में 7वें इंडिया वाटर वीक कार्यक्रम का किया उद्घाटन। जल संरक्षण समेत कई विषयों पर होगी चर्चा। सीएम योगी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। पंजाब में जल रही पराली को बताया जिम्मेदार। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से लगातार बढ़ रहा है जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा। अक्टूबर में मिले रिकॉर्ड 1,52,000 करोड़ रुपए। बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स 375 अंक उछलकर 61,121 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 133 अंक बढ़कर 18,145 पर हुआ क्लोज। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर से दादर पुलिस ने 3 घंटे तक की पूछताछ। मेयर पर एसआरए फ्लैट केस में घोटाले का पैसा लेने का है आरोप। पुणे के यरवड़ा इलाके में रोडवेज की बस में लगी आग। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। हादसे के वक्त बस में 42 यात्री सफर कर रहे थे। महाराष्ट्र के पुणे में मार्बल विस्टा बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिल्डिंग में है क्रिकेटर जहीर खान का रेस्टोरेंट। मुंबई के पास वसई में कुत्तों का आतंक। एक महिला पर कुत्तों ने किया हमला। हमले में महिला घायल। महाराष्ट्र के भंडारा में बैंक ग्राहक सेवा केंद्र से 2.5 लाख रुपए ले उड़े 2 लुटेरे। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली के नरेला में फुटवेयर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। 2 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़ा इस सीजन का रिकॉर्ड। 551 AQI के साथ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर हुआ खतरनाक। कोलकाता के पास विधाननगर में नौकरी के लिए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। शिक्षा भवन की घेरेबंदी करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बिजली लाइन की सप्लाई जोड़ने के लिए खंबे पर चढ़े कांग्रेस विधायक। बकाया नहीं देने की वजह से कंपनी ने काटी थी बिजली। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में लगातार हो रही बारिश से खेल बिगड़ने की आशंका। टीम इंडिया ने की इंडोर प्रैक्टिस। सेमीफाइनल के टिकट के लिए कल का मैच बेहद अहम। बड़ा सवाल है कि क्या महाठग सुकेश चंद्रशेखर का चिट्ठी बम आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ने वाला है? आज इसी बात पर होगी सबसे बड़ी टक्कर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के इस समय 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज का टक्कर का ट्यूसडे एडिशन और देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने बड़ा दावा किया है कि उसने केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए गए हैं। सुकेश ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखी चिट्ठी में यह बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है। यही नहीं, सुकेश ने कहा है कि उसने आम आदमी पार्टी को भी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी है, जिसके बदले आम आदमी पार्टी ने उसे साउथ इंडिया में बड़े पद देने और राज्यसभा नॉमिनेशन में पूरी तरह से मदद करने का वादा किया है। जिसके बाद बीजेपी ने अपना आरोप लगाया है कि सुकेश ठग है तो आम आदमी पार्टी महाठग है। वहीं केजरीवाल का कहना है कि मोरबी की घटना से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सुकेश चंद्रशेखर की कहानी सुना रही है, लेकिन इस कहानी में कितना दम है? सवाल यह है कि कट्टर ईमानदार का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी पर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं? उनके मंत्री को बेल क्यों नहीं मिल रही है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। वसूली का चक्कर, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त टक्कर। आज टक्कर के मंगलवार एडिशन में, ट्यूसडे एडिशन में इसी पर होगी सीधी बात। ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर।
और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन। गुजरात हिमाचल चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी पर बड़ा चिट्ठी बम गिरा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक विस्फोटक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने उससे 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी वसूली। सुकेश का दावा है कि उसने आम आदमी पार्टी को भी 50 करोड़ रुपए दिए। बदले में आपने दक्षिण भारत में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का वादा किया था। दिल्ली सरकार के जेल मंत्री वसूली भाई बन गए। शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री जी का भी नाम आया है। उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी केस चल रहा है। चंद दिनों के अंदर हम तिहाड़ जेल के अंदर शायद ये पंक्तियां सुन सकेंगे। जब मिल बैठेंगे 3 यार, जब मिल बैठेंगे 3 यार, गूंजेंगी तिहाड़ की दीवार, हमने मिलकर किया भ्रष्टाचार। दूसरी तरफ मोरबी के दर्दनाक हादसे पर भी सियासी खेल शुरू हो गया है। जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया है। दोनों घटनाएं अलग हैं। एक देश का हादसा है, उसको हमें उस रूप में देखना चाहिए, और एक यहाँ पे दिल्ली में करप्शन है, उसको हमें उस रूप में देखना चाहिए। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी मोरबी के हादसे वाली जगह पर पहुंचे। अस्पताल में घायलों से भी मिले। मोरबी की घटना पर पीएम मोदी बेहद भावुक भी थे। काले मोरबी में आ भयंकर पीड़ादायक मन बहुत व्यथित હતું। मन मजबूत કરીને તમારી વચ્ચે આવ્યો। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर का चिट्ठी बम आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ने वाला है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ठग के साथ बीजेपी कह रही है महाठगी हो गई है, लेकिन एक और चर्चा में नाम है, वो है वसूली भाई। ये कोई फिल्मी नाम नहीं है, वसूली भाई नाम दिया गया है सत्येंद्र जैन को। वसूली भाई वाली सियासी लड़ाई का विश्लेषण। और आपको याद होगा एक फिल्म आई थी गोलमाल, उसमें एक वसूली भाई था। अब यहां कौन वसूली भाई है पता लगेगा। सत्येंद्र जैन ने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ वसूले। पहला आरोप सुकेश चंद्रशेखर का ये है। सुकेश का दूसरा आरोप है जेल में सुरक्षा और सहूलियत के लिए 10 करोड़ रुपए वसूले गए। सुकेश का तीसरा बड़ा और गंभीर आरोप है दक्षिण भारत में बड़ी जिम्मेदारी के वादे पर आम आदमी पार्टी को भी 50 करोड़ रुपए दिए हैं। ये ठग है सुकेश चंद्रशेखर, जिसने कॉर्पोरेट हाउस से ठगी करी और फिर इसका नाम जुड़ा जैकलिन फर्नांडिस, जानी मानी एक्ट्रेस, और नोरा फतेह के साथ। लेकिन अब चौथा आरोप ये है, पेमेंट्स की सारी जानकारी मैंने सीबीआई को दी है, जिसके बाद जैन ने मुझे डराया। ये जैन यहां पर सत्येंद्र जैन को रेफर किया जा रहा है। चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है। सुकेश चंद्रशेखर ये बड़ा ठग है और इस ठग के साथ महाठगी हुई है, ये कहा जा रहा है। बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ताल ठोकने वाली आम आदमी पार्टी, क्या चिट्ठी बम से उसको नुकसान होगा? ये बड़ा पॉइंट है। मेरे साथ आज बात करने के लिए संबित पात्रा जुड़ रहे हैं बीजेपी से। बीजेपी के प्रवक्ता है, नेता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कुलदीप कुमार है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अभय दुबे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। आपका चर्चा में स्वागत है। लेकिन संबित पात्रा, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मैंने सुनी और उसमें एक शब्द का आपने बार बार इस्तेमाल किया कि एक ठग के साथ महाठगी हुई है और इस महाठगी को करने वाली जो है वो आम आदमी पार्टी है। आपके एक और नेता संज्ञा दे रहे हैं वसूली भाई की। हालांकि आप सबने वो गोलमाल फिल्म देखी होगी, उसमें वसूली भाई होते हैं जो सबसे वसूलते हैं। आखिर क्यों आपको लग रहा है कि ठग के साथ महाठगी आम आदमी पार्टी ने कर डाली है? क्योंकि सुकेश रंजन खुद बहुत बड़ा ठग है, सुकेश चंद्रशेखर। देखिए अमीश भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां तक सुकेश चंद्रशेखर का सवाल है, ये अपने आप में जिसको अंग्रेजी में कॉनमैन कहते हैं, कॉनमैन मतलब ठग।
ये अपने आप में ठग है। इसके खिलाफ 15 से अधिक एफआईआर हैं। उगाही के, एक्सटॉर्शन के, मुख्यतः एक्सटॉर्शन के, फॉर्जरी के और ये जालसाजी के, ये सारे 15 से अधिक केसेस सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ हैं। आप सोचिए, ये 2017 से जेल जाता है और उससे लगातार उस समय के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन मिलने जाते हैं, बार बार उनकी मुलाकात होती है और 2019 में भी दोबारा जब वो जेल मंत्री बनते हैं तो ये उगाही की प्रक्रिया चालू होती है। प्रोटेक्शन मनी और जेल में और जेल के प्रक्रियाओं से जो वाकिफ हैं कि क्या होता है, एक प्रोटेक्शन मनी कई बार इस प्रकार की उगाही की जाती है ताकि इनके ऊपर जो जेल के अंदर बंद होते हैं उनके ऊपर कोई हाथ न लगा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो एक प्रोटेक्शन मनी के रूप में बचाव करने के लिए और बेसिक फैसिलिटी जो चिट्ठी में भी लिखी गई है, आप चिट्ठी में देखेंगे बेसिक एमिनिटीज, मसाज प्रोवाइड कराना जो अभी भी बताया जा रहा है, खाने पीने की सुविधा, ये सब प्रोवाइड कराने के लिए पैसे जा रही है सत्येंद्र जैन को। बिल्कुल, ये सब जो फैसिलिटीज है इसके लिए प्रोटेक्शन मनी इन्होंने सत्येंद्र जैन को दिया है और आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए थे ताकि ये साउथ में एक बड़े लीडर के रूप में उभर कर आए। ये छोटा विषय नहीं है अमीश भाई। ये जो ठग है इसके लिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तो ठग है, ठग के बात पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अमीश भाई, ये तो ठग है मगर कसाब तो आतंकवादी था। उस आतंकवादी के सबमिशन पर कि वो पाकिस्तान से आया था और पाकिस्तान के मास्टरमाइंड के कारण हिंदुस्तान में कई 100 लोगों की जानें चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसे फांसी पर चढ़ाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके एविडेंस को एडमिसिबल किया और हम भी, मैं तो सीना ठोक के कहता हूं कि वो पाकिस्तान से था और पाकिस्तान ही 26/11 का मास्टरमाइंड है। हेडली, जो डेविड हेडली था, वो भी एक कॉनमैन है, वो भी एक आतंकवादी है। उसके स्टेटमेंट को भी इंटरनेशनल कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और उसके आधार पर लोगों को जेल के पीछे भेजा गया है। तो ये तो ठग है। ये जो दलील दी जा रही है ये ठग है। ठग के स्टेटमेंट को माना नहीं जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। आतंकवादी के स्टेटमेंट को भी कोर्ट सुनवाई करती है, उसके आधार पर एविडेंस और प्रूफ, यहां पर ट्रेल है, हवाला का ट्रेल है। ये जो पैसा दिया गया है उसके विषय में कौन चतुर्वेदी है जो कलकत्ता में रहता है, किस डेट में डिलीवरी हुई है, ये सारा ट्रेल है। किस किस दिन सत्येंद्र जैन मिलने गए हैं जेल में, ये लॉग बुक में है। इसके आधार पर, और देखिए एक बात कह के अंत कर दूंगा अभी आपके अनुमति से, ये जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया है सुकेश चंद्रशेखर का, आप अगर ध्यान से इस चिट्ठी को देखेंगे तो यहां तारीख लिखा हुआ है 7/10/2022, अर्थात लगभग 1 महीने पहले की ये चिट्ठी है। उस समय ये गुजरात में पुल का विषय इत्यादि ये सब था नहीं, तो 1 महीने पहले किसी ने डिजाइन करके कि एक दिन पुल गिरेगा तो हम जो हैं भटकाएंगे, तो चिट्ठी नहीं लिखवा सकते हैं। बाकी आपको सबसे बड़ा खुलासा मैं यहां कर दूं जो आपने बताया नहीं है, ये जो चिट्ठी है ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में, जो कि पीएमएलए में डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिया गया है और बतौर एविडेंस जो कि कोर्ट में एडमिसिबल है, ये चिट्ठी लगाई गई है। ठीक है, जवाब और ये डिस्क्लोजर के आधार पर 105 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। जी, आपका बड़ा आरोप है। लगभग आपने अपनी 2 मिनट बात कही। अब कुलदीप जी, मैं आपके पास आता हूं। आखिरकार ठग के साथ महाठगी कर लिया आम आदमी पार्टी ने, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, वसूली भाई की संज्ञा दी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस तरह से पैसे लिए गए 50 करोड़ रुपए में। क्या आप लोग उनको साउथ इंडिया में बड़ा पद और राज्यसभा नॉमिनेशन दे रहे थे? ये चिट्ठी बड़ी डैमेजिंग है आप लोगों के लिए और अखबार में भी छपी है। देखिए अमीश भाई, मुझे तो बड़ा दुखद लग रहा है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी आज इतना गिर गई है कि मोरबी में हुए भ्रष्टाचार की जो 27 साल की गुजरात की सरकार थी, उसमें जो 134 लोगों का जो मौत हुई है, जिनकी जान चली गई है, उस जान के मामले से ध्यान भटकाने के लिए किसी भी तरह से ध्यान भटकाया जाए, ठग का सहारा लिया जा रहा है। इतनी बड़ी पार्टी आज सवालों के जवाब देने से भाग रही है और उसे सहारा लेना पड़ रहा है किसका? एक इतने बड़े ठग का, इतनी बड़ी पार्टी को सहारा लेना पड़ रहा है जिसने आज प्रधानमंत्री जी, जो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देश के अंदर इतनी गिर गई है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए आज एक महाठग को सामने लेके आना पड़ रहा है, उसकी चिट्ठी का सहारा लेके आना पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि आज ये सवाल इस बात को लेकर है, अगर ये बात कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, हवाला का मामला है, उसने चिट्ठी लिखी है, तो मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी के नाम पे और देश के कानून मंत्री के नाम पे
क्या 200 करोड़ रुपए की उगाही करने का काम फोर्टिस के मालिक से किया गया था या नहीं किया गया था? संबित पात्रा ने जवाब दिए, और वो किया गया था तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, अमित शाह जी के इशारे पे किया गया था? वो पैसा हवाला से किसके पास पहुंचा था? क्या भाजपा कार्यालय पहुंचा था? क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचा था? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आज सवाल इस बात को लेकर महत्वपूर्ण है, ये जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो सुकेश ने क्या कहा, उसने क्या कहा, पहले इस बात का जवाब दीजिए संबित जी कि 134 लोगों की जो मौत हुई है, उस मौत में जो कंपनी और ये कंपनी थी जिसका बल्ब बनाने का काम है, जिस कंपनी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको ठेका आपने कैसे दे दिया? आप तो बड़े कानून की बात करते हैं। कुलदीप जी मेरा एक निवेदन है, एक एक करके हर विषय में बात करेंगे। मोरबी भी मैं चर्चा कर लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो भी चर्चा का विषय हम ले आएंगे, लेकिन अभी इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मोरबी में जो हुआ वो बहुत दुखद है, उन लोगों के साथ पूरी संवेदना है। इस समय आप कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 50 करोड़ रुपए का जो आरोप है, यानी 50 करोड़ रुपए आपकी पार्टी को मिले, 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को मिले, इस आरोप में कितना दम है? आप इस पर आपकी क्या राय है, क्या क्लैरिफिकेशन है? क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। अगर ये जो चिट्ठी हमारे सामने आई है और अगर ये पीएमएलए कोर्ट में दाखिल की गई है, जैसी जानकारी प्राप्त हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। ये 10 करोड़ रुपए दिए गए थे प्रोटेक्शन मनी के नाम अपने आप में। ये आप बड़ी पार्टी है, आप कह रहे हैं ना, आप कहते हैं आप तो सुलझी हुई पार्टी है, तो ये सुकेश रंजन के साथ क्या रिश्ता है? अमीश भाई, ये फुस्की बम है। चंद्रशेखर, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचाने के लिए गुजरात में इनके 134 लोगों की जो जान इनके सिस्टम ने ली है, उससे कोई सवाल ना कर पाए, उस पर कोई बात ना हो पाए, फिलहाल भागना चाहते हैं। मेरे सवाल का जवाब दे देना, ये क्यों नहीं दे रहे? संबित पात्रा को मैं 40 सेकंड का मौका दूंगा आपकी बात का जवाब देने के लिए, लेकिन एक बात आपने बोला कि बीजेपी की साख गिर रही है, ठीक है, आपकी बात मानता हूं, संबित पात्रा इसका जवाब देंगे, लेकिन आपकी साख पर जो ये महाठग वाला भट्टा लगा है, इस पर आपकी क्या राय है? अगर आप बता पाए देश को, क्योंकि आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि तू इधर उधर की बात ना कर। ये बताइए काफिला क्यों लूटा? अमीश भाई, मैं देश को बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी 8 साल से सरकार में है और 8 साल से तरह तरह की जांचें हो ली, सारे काम हो लिए, लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार इस नेता के ऊपर, किसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी साबित नहीं कर पाई आज तक। और दूसरी बात, मैं भी वही कह रहा हूं, इधर उधर की बात ना करो संबित जी। ये बताओ कि 34 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है और वो कंपनी का एफआईआर में नाम क्यों नहीं दर्ज किया गया? ये बताओ, इधर उधर की बात ना करो। जी के संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि हमें गर्व है, हम मजबूत पार्टी हैं और बीजेपी पल्ला झाड़ रही है, अपना ध्यान भटका रही है। अमीश जी आप याद करिए वो आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिन, अरविंद केजरीवाल जी शाम 4 बजते ही टीवी पे आते थे और क्या कहते थे? एक अटैची होती थी उनके पास, इस अटैची के अंदर शीला दीक्षित के सारे काले कारनामे बंद है। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी ये अटैची खुलेगा और शीला दीक्षित जी तिहाड़ चली जाएंगी। हर दिन अटैची दिखाते थे। फिर इन्होंने एक फहरिस्त जारी की, हमारे पास सारे सबूत है जी, ये लालू प्रसाद यादव, ये शरद पवार, और उन्होंने तो प्रणब मुखर्जी जी का भी नाम ले लिया था, दिवंगत आत्मा है, जहां भी हो शांति से रहे, कि ये सारे देश के सबसे भ्रष्ट लोग हैं, इनके सारे काले कारनामे के चिट्ठे हमारे पास हैं। कितनी बड़ी बड़ी डिबेट होती थी उस समय कि बताओ जी कहाँ है ये प्रूफ, क्या है, सब डिबेट होती थी। अब तो यहाँ प्रूफ भी आ गया, चिट्ठी भी आ गई, जांच भी चल रही है, मनी ट्रेल भी है, और ये तो भ्रष्टाचार, ये तो भारत रत्न बोल रहे, ये तो बोल रहे सत्येंद्र जैन को, जो अभी 4 महीने से जेल के अंदर है, भारत रत्न मिलना चाहिए। और वो जो एक्साइज पॉलिसी में घोटाला करके 2500 करोड़ का नुकसान किया है मनीष सिसोदिया जी, उनको क्या भगत सिंह है? वो शुक्र है भगत सिंह का परिवार सामने आया है और भगत सिंह के परिवार ने इस पे आपत्ति जता दी है कि आप कैसे भगत सिंह के साथ इनके हिसाब से तो ये जो करप्ट लोग हैं यही भगत सिंह, यही भारत रत्न है। देखिए मैं एक सवाल पूछता हूं, सत्येंद्र जैन दूध के धुले हैं, नहीं है, क्या है? 4 महीने से बेल क्यों नहीं मिल रहा है? बेल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं अमीश भाई, आप वो आर्काइव से निकालिए, इन लोगों ने जो 13 लोगों की लिस्ट जारी की थी, नंबर 1 पे देश का सबसे भ्रष्ट आदमी लालू प्रसाद यादव था। आज पूछिए इनके स्पोक्स पर्सन से और अरविंद केजरीवाल से, इनमें हिम्मत नहीं है।
अब ये नहीं कह पाएंगे लालू प्रसाद यादव देश का नंबर 1 करप्ट आदमी है। नंबर 2 पे शरद पवार थे। अब ये नहीं, एक सेकंड, अब ये नहीं कह सकते कि शरद पवार नंबर 2 का आदमी है, क्योंकि इन्होंने करप्शन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ये करप्शन से कॉम्प्रोमाइज करके 4 महीने से इनके मंत्री बेल नहीं पाके जेल के अंदर बंद है, प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं। अरे धिक्कार है आप लोगों को। ऊपर से जवाब कुलदीप आंसर। ये राज्यसभा नॉमिनेशन का क्या मामला है कुलदीप जी? कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में क्या कहा था? काला धन पूरा लेके आऊंगा, विदेशों से काला धन लेके आऊंगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आ गए क्या संबित जी? और दूसरी बात ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। पश्चिम बंगाल में जब पुल गिरा था, क्या कहा था प्रधानमंत्री जी? आज प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोरबी की घटना के ऊपर 150 लोगों की जान चली गई, वहां पे मुंह पे टेप लगाए हुए हैं आप भी, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, उससे भागना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है। इन्होंने जब पंजाब का चुनाव था, तब कुमार विश्वास को सामने लेके आए थे। हो रही है पिछले 3 दिनों से। एक सेकंड, आपको लगता है कि मोरबी की घटना की आड़ में तमाम खबरों को दबा दिया जाए? आप ऐसा चाहते हैं? आपको लगता है ये सुकेश चंद्रशेखर का जो मामला है, ये चिट्ठी जो है, वो चिट्ठी उन्होंने वो चिट्ठी आपके के लिए क्यों नहीं लिखी? आप भी तो आम आदमी पार्टी के हैं, संबित पात्रा के लिए क्यों नहीं लिखी? वो बीजेपी के या अभय दुबे के लिए क्यों नहीं लिखी? उन्होंने अगर वो चिट्ठी लिखी है, वो फ्रॉड है, वो ठग है, लेकिन पीएमएलए कोर्ट में दाखिल हुई है, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। आई कैन डिस्कस मोरबी, मैं बोल रहा हूं, मैं मोरबी पे चर्चा कर लूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए इस चिट्ठी के दावों में जो बातें की जा रही है, इसको आपको फैक्चुअली काटना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। देखिए, मैं तो आपको देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं जी। जवाब सवाल करेंगे, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन मेरे सवालों का जवाब भी तो मिलना चाहिए ना। मैं पूछ रहा हूं इनसे, ये बताएं कि आज इतने दिन हो गए, 150 लोगों की मौत हो गई, उस एफआईआर के अंदर 150 लोगों की मौत, 15 लाख गया और कंपनी का आपको 15 लाख का इंतजार है और 150 लोगों की मौत पर संबित पात्रा का जवाब चाहिए। ठीक है, मैं मौका देता हूं संबित पात्रा को जवाब देने का। एक सेकंड, लेकिन अभय दुबे को मैं चर्चा में लेके आ रहा हूं, क्योंकि काफी देर हो गई है, इंतजार कर रहे हैं अभय दुबे जी। अभय दुबे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है, क्योंकि मैं भी स्पेसिफिक इस चिट्ठी की बात कर रहा हूं, ये जो चिट्ठी में आरोप है, ये अपने आप में सनसनीखेज है प्राइमा फेसी के अंदर, जो बैकग्राउंड रहा है सुरेश चंद्रशेखर का, कांग्रेस का टेक क्या है इसके ऊपर? अमीश देवगन जी बचपन में एक पहेली पूछा करते थे, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। आज जनता पूछ रही है, ठग के आगे 2 ठग, ठग के पीछे 2 ठग, बताओ कितने ठग? तो 3 ठग। आज तक सुना था एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, भाजपा और आप, मगर एक सिक्के के 3 पहलू आज दिखाई दे रहे हैं। आरोप क्या है? एक व्यक्ति पर आरोप है कि वो जेल में रह करके एक ठग सुकेश चंद्रशेखर से प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है। दूसरे पर आरोप क्या है? दूसरे पर आरोप यह है कि जो मोरबी में जघन्य अपराध घटित हुआ है, उसमें एक अजंता नाम की कंपनी को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या प्रोटेक्शन मनी मांगी जा रही है, ये गंभीर आरोप है। अभी संबित पात्रा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले पीएमएलए कोर्ट में ये बात सामने आई थी, 1 महीने तक देश से ये बात छुपा कर क्यों रखी? और आज जब मोरबी में यह घटना हो गई, तब देश के सामने ये बात क्यों लेकर आए? क्या कह रहे थे ये? इनके संदीप सिंह जो मोरबी के नगरपालिका के अधिकारी हैं, वो क्या कह रहे थे? हमको तो जानकारी नहीं थी कि पुल चालू हो गया है। ये समाचार पत्रों में 23 अक्टूबर से छप रहा है कि मोरबी का वो झूला पुल 26 तारीख से चालू होगा, गुजरात के 9 वर्ष से चालू होगा। और क्या विज्ञापन दिए गए बड़े बड़े मोरबी में कि ये पुल 26 तारीख से चालू होगा। कंपनी के मालिक ने अपनी ग्रैंडडॉटर के साथ उद्घाटन किया, लेकिन कलेक्टर को नहीं पता, लेकिन वहां के नगरपालिका के कार्यपालक अधिकारी को नहीं पता, वहां के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर मुख्यमंत्री को नहीं पता, वहां के गृह मंत्री को नहीं पता, एसपी कलेक्टर को नहीं पता। कितनी शर्मनाक बात है। क्या सेफ्टी ऑडिट उसका किया? क्या आपने लोड जवाब ले लेते हैं क्या कहा? 1 मिनट आखिरी, नहीं 10 सेकंड। इन्होंने क्या कहा? रिनोवेशन, 1 सेकंड। इन्होंने कहा कि रिनोवेशन का काम दिया है। अरे 150 साल पुराने स्ट्रक्चर का रिट्रोफिटिंग होती है, नए जमाने की आधुनिक तकनीक के साथ उसको फिर से तैयार किया जाता है। शर्मनाक बात है। क्या कह रहे थे ये लोग
कि साहब इनको इसकी कोई उस कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज तक नहीं डाला। इंपॉर्टेंट बातें आप कह रहे हैं, आप काफी इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं चर्चा के पहले भाग पर सुरेश चंद्रशेखर पे आता हूं। एक कहावत सुनाई, तीतर के जो आगे तीतर, तीतर के जो आगे तीतर, पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। संबित पात्रा, यहां तीतर कौन है? फिर आप मोरबी पे आइएगा। अरे इसमें वो, अरे अमीश भाई, सबसे बड़े पापा तीतर तो ये कांग्रेस पार्टी है। तीतरों के तीतर, मैं अमीश भाई, मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, अब शांति से सुन लीजिए। ये जो तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, के दाएं तीतर, अरे तीतरों के तीतर हैं। 5,000 करोड़ रुपए गबन पापी करके तीतर बेल हो पे बाहर दो आपसे तीतर, बड़ा पापी तीतर कोई नहीं है। है ना, बेल पे बाहर दो इतने तीतर, और जघन्य तीसरा अपराध तीतर ये किया, क्या सत्येंद्र हुआ? जैन। दो तीतर तो आपके पास है, जहरीली तीसरा शराब कांड तीतर ये हुआ था। सत्येंद्र जैन। वहाँ सरपंच अमीश भाई, मैं चिट्ठी तो लिख रहा इनके था बीच में एक शब्द नहीं पुलिस बोला। को ये क्यों जनवरी के चिल्ला रहे महीने हैं? से मैं शांत बैठा हूं, इनको पूरा चिल्लाने ये दीजिए, फिर मैं जहरीली आराम से शराब बोलूंगा। यहाँ लोग मैं बांट रहे चिल्लाऊंगा ही हैं, नहीं। महिलाओं के मैं साथ शांति से बैठा छेड़खानी हूं। करते हैं। अरे एक सेकंड देखिए, अब आप एक सेकंड, 50 से अधिक सुरेश लोग जहरीली सुकेश शराब में मर सुकेश गए। चंद्रशेखर के बीच में सुकेश बोलूंगा, चंद्रशेखर का डिबेट नहीं विषय हो पाएगा है, श्रृंखला उसके बाद से। आप मोरबी पे भी चर्चा करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओके, जब आप संबित पात्रा, फिर उसके बाद आप बोलिएगा अबे जी। संबित पात्रा। अमीश भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता कुलदीप जी की हूं बात और का भी बिल्कुल जवाब। भी उन्मादित होकर नहीं बोलता हूं। शांति, आपने सबसे पहले मुझसे पूछा कि ये 3 तीतर कौन से हैं? तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर। मैंने कहा 2 तीतर तो कांग्रेस में है और तीसरा तीतर ये नहीं, 3। अरे तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, तो 4 तीतर कैसे हुए? 3 ही तीतर हुए ना, 2 आगे और 2 पीछे। तो मतलब अभी नहीं 4 नहीं, अरे 4 भी हैं तो 3 तो कांग्रेस के पास ही है, फिर चिदम्बरम को भी मिला लेते हैं। चलिए, 3 तो उनके पास है, 1 यहाँ पर है, मगर मेरे हिसाब से तो 3 ही तीतर हैं। 2 इनके पास है, 1 इनके पास है। वैसे मुझे लग रहा है थोड़े दिनों में तीतरों की संख्या आम आदमी पार्टी में ज्यादा हो जाएगी। वैसे भी कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, अब तीतर वहां है, रहेंगे नहीं, खत्म, सब तीतर वहां से यहां आ जाएंगे आम आदमी पार्टी में। नंबर 2, अब तीतरों को छोड़ते हैं, विषय पे आते हैं। अमीश भाई, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इतने बड़े विषय पर ये बता रहे हैं कि मुद्दा भटकाने वाला विषय है, तो ये सब डिबेट करने क्यों आ गए हैं? अगर इनको लगता है कि हम ये चिट्ठी फर्जी है, इसमें कोई मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्यों आ गए हैं दोनों भाई मेरे? कांग्रेस के भाई भी आ गए हैं डिबेट करने के लिए और हमारे आम आदमी पार्टी के भाई भी डिबेट करने आ गए हैं। पहले तो मना कर देना चाहिए था ना कि हम नहीं आएंगे। और संजय सिंह आज क्यों नहीं आए हैं? संजय सिंह तो इनके कमान संभालते हैं मनीष सिसोदिया जी को बचाने के लिए, आज क्यों नहीं आए हैं? क्यों कुलदीप जी को, भाई मेरे छोटे भाई को क्यों भेज दिया है? क्योंकि संजय सिंह जानते हैं ये अब डिफेंड नहीं हो पाएगा जी, अब तीतर नहीं बचाया जा सकता है। 4 महीने से बेल हो नहीं रहा है। देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात बता देना, जब आप एक छोटा जवाब ले लेते हैं। देखिए, कुलदीप भी कुछ कहना चाहते हैं, रवि जी भी कुछ कहना चाहते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है रवि जी। 30 से 1 सेकंड, रवि कुछ कहना चाहते हैं, 30 सेकंड। रवि जी। अमीश भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि सुकेश चंद्रशेखर कोई होली पोप तो है नहीं, हम उसकी बात के ऊपर क्यों विश्वास क्या करें? बोला आपने? दूसरी बात, ये संबित पात्रा बैठे हैं, ये बड़ी पुरानी किताबें खोलते हैं। इनकी पार्टी में एक बड़े नेता है, उनका नाम है कपिल मिश्रा। वो बोले, मैंने देखा था जी, वो सत्येंद्र जैन तो केजरीवाल को 2 करोड़ का पैकेट दे रहा था जी, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, बेहोश होकर के गिर गए। ये तो हालत है इनकी कि फर्जी आरोप लगाओ और उसके बाद भाग जाओ वहां से निकल के। कितने आरोप चल रहे हैं? 14 आरोप लगे हुए हैं कि जी वो लो फ्लोर की बस का भी आरोप है, एक्साइज पॉलिसी का भी आरोप है, पर ये आरोप संबित पात्रा का नहीं है, कपिल मिश्रा का नहीं है, तेजेंद्र पाल बग्गा का नहीं है, परमेश वर्मा का नहीं है, ये आरोप ठग सुकेश चंद्रशेखर का है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी ये आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जांच कड़ी और पारदर्शी होनी चाहिए, ये कहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने क्या बोला है आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई राजनीतिक या अफसरों का दखल नहीं चाहिए, अनाथ हुए बच्चों के लिए संवेदना के साथ सभी मदद करी जाए। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। संबित पात्रा, पॉइंटेड सवाल, जो बात रवि श्रीवास्तव कह रहे थे कि आप हिट एंड रन करते हैं, आम आदमी पार्टी पर आप हर दूसरे दिन कोई नया आरोप लगा देते हैं। नहीं, हिट एंड रन कौन करता था? ये जो आम आदमी पार्टी का जन्म तो इसी कारण से हुआ है, जो स्प्लिट एंड रन, जिसको हिंदी में कहते हैं थूक करके भाग जाना, ये स्प्लिट एंड रन जो अंग्रेजी में एक मुहावरा है, ये आम आदमी पार्टी करती थी। किसको बख्शा है?
आप बताइए, यहाँ तो अभय दुबे जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के तो किसी नेता को इन्होंने बख्शा नहीं है। मुझे आज आश्चर्य हो रहा है कि आम आदमी पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी पे कांग्रेस हमला भी नहीं कर रही है, मगर शीला दीक्षित से लेकर प्रत्येक कांग्रेस के नेता के ऊपर जिस प्रकार से ये हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आज जब पूरा का पूरा मसला पलट गया है, आज जब इनके नेता रंगे हाथ, आप बताइए ये जितेंद्र सिंह तोमर इनके कानून मंत्री थे कि नहीं? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कानून मंत्री के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, तो इन्होंने कहा था हम झूठ बोल रहे हैं। बाद में यही विषय जब कोर्ट में गया, कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पूरा विषय गया, इनको अपने मंत्री को हटाना पड़ा। अब तो नहीं बता रहे हैं कुछ भी। संदीप कुमार इनके राशन कार्ड कैसे बनाते थे, राशन कार्ड वाले मंत्री थे। जब हमने संदीप कुमार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इन लोगों ने बताया वो तो बड़े सज्जन आदमी हैं, वो तो बड़े अच्छे आदमी हैं। उनके खिलाफ जब केस हुआ, अब संदीप कुमार जी कहीं दिखते नहीं है, उनको हटा दिया गया है। पर तो ये सारे केस में पहले इसी प्रकार से चिल्लाते की बात पर इतना भरोसा किया जा सकता है? इसका उत्तर तो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही दिया था। आप इनसे पूछ लीजिए, क्या कसाब के बात पे विश्वास नहीं किया गया? ठीक है कुलदीप, कसाब तो आतंकवादी है जिसने लोगों को मारा है, और मैं तो मानता हूं कसाब पाकिस्तान से था। क्या आम आदमी पार्टी नहीं मानती है कसाब पाकिस्तान से था? क्योंकि कसाब नहीं बोला वो पाकिस्तान से। कुलदीप कुमार, ये बार बार चिट्ठी की एक ही पॉइंट पे स्ट्रेस हो रहा है कि 10 करोड़ रुपए दिए गए प्रोटेक्शन मनी और 50 करोड़ रुपए राज्यसभा एमपी बनाने के लिए दिए गए। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे आपकी क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ता है आम आदमी पार्टी की? देखिए अमीश भाई, 30 मिनट डिबेट को चलते हुए हो चुके हैं। कितनी बार सवाल पूछ लिया, कांग्रेस ने पूछ लिया, हमने भी पूछ लिया, लेकिन संबित जी बड़े प्यार से निकल जाते। 34 लोगों बोले नहीं एक बार। दूसरी बात ये कि हर बार डिबेट में गौरव भाटिया आते थे। आज संबित जी को भेजा गया, इसलिए भेजा गया क्योंकि मेरे भाई संबित जी को इसलिए भेजा गया है क्योंकि उनको पता है कि कैसे मुद्दे को मोरबी से हटाकर दिल्ली पे लेके जाना है, इसलिए आज संबित जी को यहाँ भेजा गया है। लेकिन संबित जी, जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। गुजरात के लोग भी पूछ रहे हैं, उनको जवाब दीजिए। और पहली बात ये, कुलदीप सेंगर कौन थे जिनको बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी? उनका नाम तो जानते होंगे आप। टैनी मिश्रा कौन थे जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्दोष बता रहे थे, सब उसके साथ खड़े हुए थे, वो कौन थे? उनके बारे में बता दीजिए। जिन्होंने अंकिता भंडारी का जो बलात्कार किया भाजपा के नेता ने, जिसकी हत्या कर दी उसके बाद क्योंकि वैश्यावृत्ति कराना चाहता था, उसके बारे में भाजपा साथ खड़ी हुई थी, उसके बारे में क्या बोलेंगे? कठुआ बलात्कार के ऊपर क्या बोलेंगे? हाथरस के अंदर आपके सांसद साथ खड़े हुए थे, उस पर क्या बोलेंगे? लेकिन आज महत्वपूर्ण ये सब नहीं है। आज महत्वपूर्ण अमीश भाई ये है कि ये जवाब दें जो 150 से ज्यादा अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। आज उनके परिवार के लोग ये जानना चाहते हैं कि उस कंपनी का नाम एफआईआर में क्यों नहीं लिखा गया, ऐसी कंपनी को ठेका क्यों दिया गया जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, किन लोगों की सिफारिश में ठेका दिया गया। और ये कानून की बात करते हैं, सीबीसी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। विदाउट सीबीसी गाइडलाइंस के आप 1 रुपए का ठेका नहीं दे सकते हैं। इतना बड़ा ठेका दे दिया गया और 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। वो किसके रिश्तेदार थे और उसका चंदा भारतीय जनता पार्टी को कंपनी ने दिया, ये बताइए। जवाब कोई देगा या नहीं देगा? आम आदमी पार्टी की एक लाइन होती है कि हम कट्टर ईमानदार हैं और बाकी सब कट्टर करप्ट हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। क्या आपको लगता है कि बीते कुछ दिनों में जो आरोप आम आदमी पार्टी पे लग रहे हैं ये अपने आप में संगीन है, या कांग्रेस को लगता है कि ये ऑल दिस इज प्लांटेड? अबे दुबे। अमीश जी, भाजपा और आपके भीतर भरे पड़े हैं पापी तीतर। आज देखिए विडंबना तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस की शरण में आ रही। संबित पात्रा जी कह रहे थे देखिए कांग्रेस तो आपके खिलाफ बोल नहीं रही है। अरे संबित पात्रा जी, आप दोनों राजनीतिक दलों का चरित्र एक समान है। एक दिल्ली में शिक्षा के नाम पर शराब का घोटाला करने का आरोप है, एक बोतल पे एक बोतल फ्री देता है, और एक गुजरात में जहरीली शराब पिलाकर लोगों को मौत के घाट उतारने का एक पर आरोप है। वहां के सरपंच चिट्ठी लिखते थे जनवरी के माह में, अमीश देवगन जी, कि जहरीली शराब बांटी जा रही है गांव में, वहां महिलाओं को छेड़ा जा रहा है। वो चिट्ठी फाड़ कर फेंक दी गई। सुकेश चंद्रशेखर पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसका बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड पता है अबे दुबे आपको सुकेश चंद्रशेखर का? बिल्कुल अमीश देवगन जी, मैंने तो कहा मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, ये गंभीर आरोप है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन आज भाजपा बोल रही है 1 महीने पहले की बात, भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहिए
कि जिशान 4 साल का मासूम जिशान मोरबी में अकेला बचा है, उसके परिवार में कोई नहीं बचा। संबित पात्रा जी, रुपेश के परिवार में 4 अर्थियां आज उठी है। एक 8 माह की गर्भवती मां अपने बच्चे सहित जल समाधि में समा गई। क्या कार्रवाई की आपने बताया ना? वो कंपनी के पूरे के सारे मालिक जयसुख पटेल भाई, चिंतन भाई, मृदुला गौरी, सारे डायरेक्टर्स, एक पर भी आंच नहीं आई। क्यों? क्या संबंध है भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका? क्या कलेक्टर पर कार्रवाई नहीं करेंगे बगैर टेंडर के? अगर टेंडर ग्लोबल टेंडर करते तो 150 साल पुराना ऐतिहासिक पुल का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको बनाने के लिए निविदाएं आती, उसको बहुत खूबसूरती से निखारा जा सकता था। ठीक है, संबित जवाब गुजरात के नागरिकों को आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आप ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि आपके पास एक महीने पहले अगर आपके पास जानकारी थी तो सार्वजनिक क्यों नहीं करी? अमीश भाई, दोनों भाइयों को सुना मैंने, बड़े भाई छोटे भाई को। अब मैं आराम से जवाब देता हूं, कोई बीच में ना बोले। पहली बात तो है, सही बात है, 1 महीने पहले की जानकारी है। ये जानकारी कोई हमने नहीं दी, अखबार में आज छपा है। अखबार के अपने अपने सोर्स होते हैं। ये जब राफेल के ऊपर केस करने गए थे तो 5 साल पुरानी चिट्ठी लेकर आए थे। क्यों लेके आए थे आप 5 साल पुरानी चिट्ठी? आप उसी समय क्यों नहीं आपने वो चिट्ठी दिखा दी जिस समय का ये विषय था? तो जिस समय खुलासा, तो आप भी तो एक अखबार को लेके आए थे कि फलाने कंट्री में एक अखबार में ये चिट्ठी छपी है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज अखबार में ये चिट्ठी छपी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दूसरा विषय, मुझे गंभीर विषय पे बात करना है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल आखिर सत्येंद्र जैन को बचाने में पुरजोर कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये कॉमन सेंस है कि इतने बड़े घटना चक्र में फंसने के बाद कभी भी मुख्यमंत्री बचाएंगे नहीं, फिर भी भारत रत्न की बात करना बचा। आप समझिए, ये जो 50 करोड़ रुपए लिया है, ये जो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसका ट्रेल होगा और ये पूरा का पूरा एडमिसिबल कोर्ट में होगा। अरविंद केजरीवाल जी भली तरह से जानते हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन मेरे 2 ऐसे लोग हैं, अगर मैं इनको किनारे करूं तो मैं खुद ही गड्ढे में गिर जाऊंगा, क्योंकि इनके माध्यम से ही तो मैं करता था। इसलिए माध्यम को समाप्त नहीं करना है, ये भी प्रोटेक्शन। जो चिट्ठी में आरोप लग रहा है, अगर सुकेश चंद्रशेखर जैकलिन फर्नांडिस पे मेहरबान था और आप लोगों का आरोप है ये अब सत्येंद्र जैन पर भी मेहरबान है, और दोनों में समानता ये है, इसके ऊपर जरूर आप अपनी बात को रखिएगा कुलदीप जी। उधर भी परिवार पर, जैकलिन फर्नांडिस के परिवार पर 10 करोड़ से ज्यादा का खर्च है। यहां भी सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ की रुपए की प्रोटेक्शन मनी देने का आरोप है। चार्टर्ड प्लेन पर 8 करोड़ रुपए का खर्च है जैकलिन फर्नांडिस के। और यही इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। सुकेश चंद्रशेखर कौन है व्यूअर्स? सुकेश चंद्रशेखर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ये इसका नाम देश की बड़ी हीरोइंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो समानता क्या है कि जो मदद करने का प्रयास कर रहा था सुकेश चंद्रशेखर, जैकलिन फर्नांडिस की कर रहा था मदद, यानी उसमें मेहरबान था, उसी तरह की मेहरबानी बीजेपी का आरोप है, उसी तरह की मेहरबानी जो है वो सत्येंद्र जैन को दी गई है। संबित पात्रा, आप हाथ खड़ा करें 10 सेकंड संबित पात्रा, देन कुलदीप जी। देखिए, जो आम आदमी पार्टी आज अचानक निकलकर जैकलिन फर्नांडिस को भी क्लीन चिट देने का काम कर रही है, आखिर क्यों कर रही है? ये जैकलिन फर्नांडिस को क्यों क्लीन चिट दे रही है? मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। ये पूछिए आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से कि जैकलिन फर्नांडिस को क्लीन चिट देने का काम ये क्या जानते हैं, क्यों दे रहे हैं? ओके कुलदीप जी, बीजेपी का आरोप है कि आप जैकलिन फर्नांडिस को भी आप ही क्लीन चिट देंगे। पूरी कर लें, अपनी पूरी बात कर लें, मैं सारा जवाब दे दूंगा। अभी पूरी बात कर लें अपने, ये तो जवाब देंगे नहीं एक भी, मैं दे दूंगा। ये पूरी बात कर लें। सवाल पूछ लिया उन्होंने। अच्छा, पूरी बात, अच्छा आप सोचिए, आप उत्तर, अच्छा कोई बात नहीं, मैं ये सोच लें उत्तर, मैं पूरी बात कह ही लेता हूं। देखिए, अगर ये जैकलिन फर्नांडिस को क्लीन चिट दे रहे हैं फिर तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये जैकलिन फर्नांडिस को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं तो समानांतर केस में एक को क्लीन चिट और दूसरे पे इन्वेस्टिगेशन, दूसरे पे चुप्पी, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जैकलिन तो ठीक है मगर सत्येंद्र, दोनों को एक ही तराजू में तोलना पड़ेगा, दोनों के ऊपर एक ही चार्ज है। दूसरा विषय है संबित, जैकलिन जो न्यूज है सोर्सेज के हवाले से, जैकलिन के साथ एक अफेयर था सुकेश चंद्रशेखर का। और सुनिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। जी तो देखिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, वही मैं बोल रहा था। आप सुनिए, आप जवाब सुनिए। देखिए, एक अंग्रेजी में स्टेटमेंट है, एक अंग्रेजी में खर्च कर देता है। क्विड प्रो को,
सुनिए सुनिए अमीश जी, एक अंग्रेजी में कहावत है क्विड प्रो को, मतलब कुछ दिया बदले में कुछ लिया। जैकलिन का क्विड प्रो को किसी अलग विषय पे है और यहां पर जो क्विड प्रो को है उसका विषय है प्रोटेक्शन, कि मुझे बचाव मिले जेल के अंदर और मेरी पॉलिटिकल तरक्की हो साउथ इंडिया के अंदर, ये क्विड प्रो को है। और अभी अभी कुलदीप जी कह रहे किसने क्लीन चिट दिया जैकलिन को, मतलब जैकलिन को इन्होंने क्लीन चिट नहीं दिया है। अगर जैकलिन को क्लीन चिट नहीं दिया है, वो चाहते हैं कि उस पे इन्वेस्टिगेशन हो, तो सत्येंद्र जैन को इतनी जल्दी क्लीन चिट कैसे दे दिया? उसी आदमी ने जैकलिन के खिलाफ कहा तो इन्वेस्टिगेशन, जैकलिन फर्नांडिस को आपने क्लीन चिट नहीं दिया है तो सत्येंद्र जैन को कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं? देखिए, मैं तो अमीश जी, संबित जी के जमीर की दाद देता हूं। ऐसा जमीर भी इंसान पे होना चाहिए कि 40 मिनट डिबेट को हो गए और गुजरात के नहीं देश के लोग इस डिबेट को देख रहे हैं। अमीश भाई, आपके चैनल को, बहुत बड़ा चैनल है आपका, बहुत बड़ा शो है, लेकिन वो देख रहे होंगे कि किस प्रकार से एक शब्द, ये इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक शब्द गुजरात के मोरबी के कांड के ऊपर नहीं बोल पाए। ये पूरा देश देख रहा है इनका। ये इधर उधर की बात, जैकलिन लिया है, तीतर लिया है, सुकेश लिया है, लेकिन ये नहीं लेके आए कि वहां जो एक जहां 150 लोगों की मृत्यु हुई है, जहां 150 लोगों की मृत्यु हुई है, उस कंपनी के बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया, एक बार भी उसके बारे में बात नहीं किया। उसके कितने तीतर आ गए, उसे कौन कौन लोग बचा रहे हैं, उनका पैसा कहां कहां तक गया था, भाजपा कार्यालय तक गया था या नहीं गया था, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं बताएंगे। जवाब नाम पर 200 तीतर लेके आ रहे हो, जैकलिन लेकर आ रहे हो, व्यक्ति ने उसके बारे में नहीं बताएंगे। अरे दाद देता हूं संबित भाई, मैं आपके जमीन को दाद देता हूं, इतना जमीन को जिंदा रखो कि कम से कम 2 शब्द उनके लिए कह दो, 2 शब्द उनके लिए श्रद्धांजलि के रूप में कह दो। कुलदीप भाई, पर अमाउंट जैकलिन और सत्येंद्र जैन का अमाउंट सेम है, लेकिन मोटिव अलग हो सकते हैं, क्योंकि जैकलिन में लव इंटरेस्ट था सुकेश चंद्रशेखर जी। हमें तो क्विड प्रो को अलग अलग है, वो जो क्विड प्रो को है वो अलग अलग है। अब देखिए कुलदीप भाई ने अभी तक, अच्छे व्यक्ति हैं कुलदीप भाई, बीच में नहीं बोलते हैं, शुक्रिया उसके लिए। कुलदीप भाई ने पहले तो डिबेट के बीच में गलती से उनके मुंह से निकल गया कि इसने क्लीन चिट दिया जैकलिन को, कहा था। अब वो उस पर बोल नहीं रहे हैं। मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है, अगर जैकलिन को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, आपको लगता है कि जैकलिन के केस में इन्वेस्टिगेशन जारी रहनी चाहिए? कौन क्लीन चिट देने वाला होता है, किसने दिया? मैं कुलदीप जी मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोल लीजिएगा प्लीज भाई मेरे। वो कह रहे हैं उन्होंने क्लीन चिट नहीं दिया। आपने ठीक कहा कि आप कौन हो, हाँ ठीक बात है। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि इन्होंने अब डिबेट में कहा कि क्लीन चिट हमने दिया नहीं, अब कह रहे हैं कि हम कौन है क्लीन चिट देने वाले। मगर यही व्यक्ति बोल रहे हैं कि डॉक्टर सत्येंद्र जैन जो हैं उनको हम क्लीन चिट दे रहे हैं, उन पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप कह रहे हैं कि हम क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, जैकलिन पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि सुकेश ने जैकलिन के खिलाफ ये तथ्य कहा है, तो फिर अगर सुकेश ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ ये तथ्य कहा है, तो उस पे क्यों एक डिफरेंट स्टैंड होना चाहिए आपका? वही स्टैंड जैकलिन के लिए, वही स्टैंड सत्येंद्र के लिए। आप ये बताइए कि एफआईआर में उस कंपनी का नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताइए मुझे संबित भाई, बताइए। एफआईआर में कंपनी का नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था बिना पूछे? जैकलिन का नाम तो है एफआईआर में, सीवीसी गाइडलाइन का उल्लंघन किया था, आप बताइए। अरे विषय अमीश भाई, मैं तो विषय का कभी कुछ पूछ रहा हूँ, ये कुछ बोल रहे हैं। अमीश भाई, आप देखिए, एक बात मैं बड़ी शांति से सुन रहा हूँ। मैं कुलदीप भाई, 150 लोगों की मौत हो गई, वो एक सेकंड सुन लीजिए। वो चर्चा का विषय आज किसने कहा विषय नहीं है? किसने कहा चर्चा का विषय नहीं है? किसने कहा ये चर्चा का विषय नहीं? आपने कहा भी विषय नहीं है आपके लिए। बिल्कुल, गुजरात के लोगों का अपमान कर रहे हो आप। ये तो आप किसने कहा विषय नहीं? किसने कहा विषय नहीं है भैया? विषय, अरे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो रही है उस विषय पे। आप सुनिए मेरी बात पहले, आपके लिए विषय है। आप सुनिए मेरी बात, विषय है आपके लिए। आपने अभी कहा कि जैकलिन फर्नांडिस पे एफआईआर नहीं है। आपने अभी कहा जैकलिन फर्नांडिस पे एफआईआर नहीं है। आपने कहा विषय नहीं है आपके लिए। फर्नांडिस पे सवाल पूछा, 150 लोग मर गए, आपके लिए विषय नहीं है? अरे जैकलिन फर्नांडिस पे एफआईआर है। मैंने, दुखद नहीं है? किसने कहा जैकलिन फर्नांडिस पे एफआईआर नहीं है? आप, जब मैंने पूछा जैकलिन फर्नांडिस पे पैरेलल है, तो आपने कहा जैकलिन फर्नांडिस पे एफआईआर नहीं। 150 लोगों की मौत होना, आप कैसे कह सकते हैं कि जैकलिन फर्नांडिस पे एफआईआर नहीं है? जैकलिन फर्नांडिस पे एफआईआर है और सत्येंद्र जैन पर भी एफआईआर होगा। 150 लोगों की मौत का विषय नहीं है आपके लिए। आपने दोनों पे अगर अमीश भाई, मैं किसी के बीच में चिल्लाता नहीं हूं, मैं शांति से डिबेट कर रहा हूं, शांति से सुन लिया जाए फिर बोलिए। आप बताइए ना, आपके 150 लोगों की मौत होना विषय नहीं है? फर्नांडिस कैसी निष्ठा है भाई, ये तो ठीक नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। वक्त ब्रेक का है, देखते रहिए टक्कर।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। दुबे कौन किस सवाल से भाग रहा है? कौन किस सवाल से भाग रहा है? सुकेश चंद्रशेखर पर आम आदमी पार्टी भाग रही है, ये मोरबी पे बीजेपी भाग रही है? भाग कौन किस सवाल से रहा है? देखिए, अभी मेरे अभी काबिल दोस्त अमित पात्रा ने राफेल का मुद्दा बताया, तो वो फ्रांस के अखबार में छपा था क्योंकि आपकी सरकार उसको दबाकर बैठी थी। यहां आपकी सरकार है। आपने भी कहा कि सुकेश और फर्नांडिस का अफेयर आपको था। फ्रांस के अखबार पे भरोसा है, भारत के अखबार पे भरोसा नहीं है। सुनो ना भाई, वही खुलासा कर रहा हूं। अरे भाजपा और आप में एक महीने से क्या इलू चल रहा था? ईडी किसके पास है? संबित पात्रा जी। पीएमएलए की कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल हुई, पीएमएलए की कोर्ट में ये चिट्ठी रखाई और आप कहते हो हमको नहीं पता साहब, हमको तो अखबार से पता लगा। क्यों झूठ बोलते हो? क्या 50 करोड़ रुपए में निगोशिएशन चल रहा था आपके और भाजपा के बीच में? कितने दे दो जी, हम ये मुद्दा नहीं उठाएंगे। और गुजरात में क्या चल रहा है? गुजरात में भी कंपनी से निगोशिएट कर रहे हो क्या कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? कितने बेशर्मी की बात है। वहां तिल कर तड़प कर लोग मरे संबित पात्रा जी, और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने से हिचक रहे हो आप। लिपापोती करते थे हॉस्पिटल में। मोरबी के दोषियों पर प्रधानमंत्री में रैली कर रहे हत्या करी लोगों की। संबित पात्रा, क्या उन लोगों पर एक्शन होगा और बड़ा एक्शन होगा, कठोरतम एक्शन होगा, एक ऐसा एक्शन होगा जिसको देश याद रखेगा? क्योंकि वहां पे 150 लोगों की जाने गई हैं। और मैं आऊंगा अबेदू पे, आपने जो एक शब्द बोला इलू, मैं उस पर आऊंगा। संबित पात्रा, अमीश जी, आपने बिल्कुल 135 लोगों की जो हत्या हो गई है, सख्त एक्शन होगा। अमीश जी, इसमें कोई शक मत रखिए। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री, जिनका घर गुजरात है, वो खुद गए। आज पूरे विषय का उन्होंने समीक्षा किया है। वो भावुक भी हुए हैं। और याद रखिए, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और ये संबित पात्रा क्या चीज़ है? मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। देश के प्रधानमंत्री खुद इस विषय को देख रहे हैं। 18 मिनट के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सेंसिटिव इशू है, इससे हम कभी भागेंगे नहीं। जनता का इशू है। आपको क्या लगता है हम इस इशू को ढक सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम इस इशू का बिल्कुल लॉजिकल कंक्लूजन तक, अगर कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति, चाहे वो कितना पावरफुल भी हो, अगर वो रेस्पॉन्सिबल है तो बख्शा नहीं जाएगा। आज जिस विषय पे आपने डिबेट पे बुलाया है, दोनों प्रवक्ता, कांग्रेस के तो मैं डिस्काउंट करता हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज हर जगह समाप्त है। कांग्रेस का जी उनसे मैं डिबेट करके कोई लाभ नहीं है। मगर मैं आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं, जिनके ऊपर ये केस लगा है, उसको बचाने के लिए एक तथ्य आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन के पास नहीं है। वो सारे, आप देखिए, कुलदीप सेंगर, 15 लाख मेरे अकाउंट में नहीं आया। कांग्रेस कह रही है कि आपका इलू चल रहा है आम आदमी पार्टी के साथ। सब विषय पे बात। देखिए, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने पहली बार दोनों ने मिलकर सरकार बनाया था। याद करिए, बच्चों की कसम खाने के बाद ये कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ ही आम आदमी पार्टी का सरकार बना था। किसका इलू चल रहा है, क्या पीलू चल रहा है, ये मैं नहीं जानता हूं। कांग्रेस पार्टी इलू आपका है। एनर्जी वेस्ट करके कोई लाभ, ये एनर्जी वेस्ट करके फायदा क्या है? कांग्रेस पार्टी से गला खराब करके वैसे ही थोड़ी खराश हो रही है। पॉल्यूशन इतना है बाहर। आज की डिबेट में आप और भाजपा दोनों बेनकाब हो गए। संबित पात्रा जी ने कहा कि आप पार्टी सुटकेस लेकर घूमती थी शीला दीक्षित जी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, कॉमनवेल्थ का, 2G का, कोयला का, उसके साथ ये दोनों थे, भाजपा भी थी। लेकिन आज संबित पात्रा ने आप पे आरोप लगाकर खुद कांग्रेस को क्लीन चिट दी। एक बार क्या भारतीय जनता पार्टी कल दस्तावेज प्रस्तुत करेगी? अब किसको क्लीन चिट है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी पराली को क्या क्लीन चिट दूं? सेफ्टी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पराली है। पराली ये खुद ही जल के खत्म हो जाएगी, हस्ताक्षर पॉल्यूशन करेगी उल्टे से अलग। क्या वहां पर लोड बेरिंग कैपेसिटी का मूल्यांकन उस पुल का किया गया कि नहीं किया गया? क्या टेंडर जारी किया गया था कि नहीं किया गया था? अगर नहीं किया गया था तो एक घड़ी और मच्छर मार क्रिकेट बनाने वाली कंपनी को ठीक है जवाब लेते। संबित, गुजरात में 27 साल से आपकी सरकार है, सिस्टम आपका है। क्या आपको लगता नहीं है ये चूक हुई है बड़ी? बार बार इस पर सवाल हो रहा है, 10 सेकंड में इस पर जवाब। चूक हुई है बड़ी। देखिए अमीश भाई, मैंने कहा आपको, सेंसिटिव इशू है। इस इशू पे हम कभी भागेंगे नहीं। और मृत्यु हुई है, उन मृतकों को न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। आपको क्या लगता है कौन न्याय देगा? ये कांग्रेस पार्टी देगी।
ये आम आदमी ऐसे पार्टी भावुक नहीं। होकर जो बोलते इन थे विषयों पर शराब जिस प्रकार कांड की पे, राजनीति कर रहे हैं वो अपने आप जहरीली में शराब गलत से लोग अब ये मरे। sensitive तो विषय भी है। भावुक कह रहा हूं बोलते कि थे कि आपने नहीं, कल कानून पूरा अपना दिन काम मोरबी करेगा, के ऊपर हम डिबेट ठीक किया। ठीक एक अब ये जब मैं मोरबी पे डिबेट करूं तो ये शराब के विषय में बात करना शुरू एक कर समझ दें। पाता कुलदीप जब मैं कुमार मोरबी मुझे पे ये जवाब समझ में दूं नहीं तब ये आता शराब कुलदीप के ऊपर कुमार आप बात करना शुरू कर दे, फिर एक- बोलेंगे एक- मोरबी पे हम बोल नहीं रहे हैं। अच्छा शराब क्यों चालू कर दिया जब मैं मोरबी पे बोल रहा था? तो अब देखिए मेरा वही निवेदन है कि तो आप जब बोलेंगे हम बात नहीं कर रहे हैं। मोरबी जैसे इंसिडेंट्स पर विषय की बोलते हो। गंभीरता को समझिए अगर कि एक हम और वो न्याय शराब का करेंगे, विषय बैठे हैं ना हम कुलदीप जी, जनता को शराब के विषय में आश्वस्त जवाब करते हैं। देंगे। वो शराब के एक्सपर्ट हैं। अरे शराब के एक्सपर्ट बैठे हैं, आम आदमी पार्टी आपके छोटे भाई हैं, उनसे जवाब पूछिए आप दो। और शराब कांड अरे जो आप दिल्ली शराब में के करा, उसका एक्सपर्ट, जवाब अरे आप शराब के देंगे। एक्सपर्ट को भी बुलाया लेकिन है। आप कितने भावुक अमीश भाई ने बर्बाद शराब करते के थे, एक्सपर्ट को भी ये बुलाया भी है, करते एक्साइज थे। डिपार्टमेंट। फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर में इतना ही। नमस्कार।